कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है? यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं। हाँ, रूस नहीं है, रूस नहीं है यूरोपियन यूनियन में, रूस नहीं है। ये लोग रूस को साइड करेंगे, ये लोग रूस को साइड करेंगे, चाइना को साइड करेंगे। रूस और चाइना को जब साइड कर देंगे तो उत्तरी कोरिया को साइड करेंगे, और जब साइड हो जाएंगे सब, धीरे 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 किसी भी जगह के कल्चर को कब्जा लेते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है किसी जगह पे कब्जा करना है तो पहले उसके कल्चर को कब्जाइए, समझा कि नहीं? अब ये कल्चर को कैसे कब्जाते हैं? आएंगे, पहले पैंट शर्ट पहनाएंगे, फिर हाफ पैंट पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे हाफ घुटना से ऊपर पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे उघारे घुमवा देंगे सब यहाँ पे। ये कल्चर है, भारत का कल्चर थोड़ी है। और भारत के अजब अजब टाइप का, बॉलीवुड वाला सब भी अजब टाइप का। हीरो हीरोइन को देखिएगा, उन सबको पता नहीं समझ में आता है। दो चीज होता है, यदि आपको आजादी चाहिए उघारे घूमने का तो सम्मान खो दीजिएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, बॉलीवुड की हीरो जो नचनिए दो चार गो है, सब नहीं, दो चार गो बहुत खराब है सब। तो उस सबको क्या है कि एक आधा उघारे भी घूमेंगी सब और कहेंगे कि हमारा सम्मान नहीं करते। महिलाओं का सम्मान इसलिए होता है कि उनमें माँ सीता झलकनी चाहिए, सुपनेखा झलकेगी तो नहीं होगा सम्मान। समझ आएगी नहीं? आ गया? अजब हाल है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज। लेकिन ये यूरोप वाले को ये कल्चर है, कहीं पे उनका एक बहुत अच्छा सा एक पूरा प्लान तरीका सा है यहाँ पर कि किसी भी एरिया में जाओ, सबसे पहले उसके कल्चर को तहस नहस करो, आजादी के नाम पे उघारे घुमा दो, पूरा कल्चर ध्वस्त कर दो वहां का। कोई भारत में ऐसा कल्चर थोड़े था जिसको आप लोग फोनवा पे बतियाते रहते हैं, ये हमारा कल्चर ही नहीं था। लेकिन यूरोप वाला का कल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट कर गया। आज कोई चीज चाइना बेचेगा तो विरोध हो जाएगा, लेकिन यूरोप कितनों बेच देगा विरोध नहीं होगा। धीरे 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 पूरे कल्चर में क्या कर जाता है, कब्जा करते रहता है। इन लोग का कोई भरोसा नहीं होता है, ये वेस्टर्न वालों का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, किसी के नहीं होते हैं। पाकिस्तान तो अपना घर द्वार सब गिरवी रख दिया था, क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया, घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को, मारा ना। ये लोग बड़ा उटपटांग होते हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन समझ में नहीं आता, धीरे धीरे क्या हो जाता है, भाग जाता है यहाँ पर। हो जाए कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो अच्छा, वो सब खैर कल्चर वल्चर की बात अलग है। आप लोग थोड़ा सा कल्चर को क्या करें, बचा के रखें। पिताजी को डैड बोलेगा सब, आराम से आपके पिताजी, पापा, अब्बू, अम्मा, मम्मी जो बोलते हैं इंडियन कल्चर में, मोम मोम। हमारे यहाँ देखिए, वेस्टर्न कल्चर में कितनी बार किसका माँ बदल जाता है, कितनी बार बाप बदल जाता है, किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए वहां पे देखिएगा वो फादर डे मदर डे मनाएगा सब। उस दिन वो ध्यान से रखेगा, मम्मी से पूछेगा, मम्मी जब मैं पैदा हुआ था उस समय तुम किसके पास थी? ऐसा नहीं उस सबके पास है। तू फादर डे की नहीं याद करेगा, वो मेरी शादी उस समय 10 साल पहले हुई थी, डिसूजा था कि विलियम था कि क्या था। ऐसे हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है फादर डे मदर डे का। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ फादर डे मदर डे माँ बाप का सम्मान 365 दिन करना होता है, एक दिन नहीं। क्या सिखाएंगे सब हम लोग को ये छीलल मुर्गा सब? हम लोग की संस्कृति क्या सिखाएगा सब? हम लोग की ये संस्कृति कभी मान इजाजत नहीं देती थी सब। लेकिन उन लोग का कल्चर है, लेकिन उनका कल्चर काफी इजीली अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उनमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है। कपड़ा पहनिए, उघारे घूमिए, कोई दिक्कत, बाउंडेशन ही नहीं है। जहां बाउंडेशन होती है वहां ना दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोनो बाप कोनो को लेके घूम रहा है अमेरिका में, वो कोनो को लेके घूम रहा है, वो कोनो को लेके घूम रहा है। अजब टाइप का कल्चर है यहाँ पर। तो बताइए एक चीज, यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने से भारत को फायदा हुआ है घाटा? अभी जर्मनी में हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं? जर्मनी काफी यूरोपीय यूनियन को लेकर स्टेबल रहता है। जर्मनी और फ्रांस काफी क्या रहते हैं, स्टेबल, लेकिन ये दोनों में जमता नहीं है। जर्मनी और फ्रांस दोनों में जमता नहीं है। तो भारत सरकार ने ज्यादा फोकस किया किधर, जर्मनी की ओर, क्योंकि फ्रांस का ज्यादातर बिजनेस जो है वो हथियार है। तो हम हथियार किससे खरीद लेंगे? फ्रांस से। तो फ्रांस भी चुपचाप रहेगा, यार ग्राहक अपना है, राफेल ओपेल खरीदता है, मत लड़ो। और जर्मनी से हम लोग कंपनी डाल देंगे, क्योंकि जर्मनी से हम लोग हथियार खरीद नहीं सकते हैं। उसकी खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। जर्मनी की खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये यूरोपीय यूनियन वाले कितने समझदार हैं और कितने डेवलप है। इन्होंने अपनी एक कॉमन नोट चलाए हैं, कॉमन मुद्रा, जिसे कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। सोच सकते हैं क्या कभी एशिया में ऐसा पॉसिबल होगा कि ऐसे सबकी मुद्रा क्या हो, सेम, सबका टैक्सेशन सेम,
बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं से व्यापार कहीं कर लीजिए। सोचिए कितना खुशहाल हो जाएगा एशिया। और इन सबको पता है कि ये टक्कर कोई दे सकता है तो एशिया ही दे सकता है। इसलिए जिस पाकिस्तान को आप हम लोग सरदर्द समझते हैं, ये चोट्टे उसके जन्मदाता हैं। यूरोप, अफगानिस्तान आज भारत का हिस्सा रहता तो कभी तालिबान नहीं पनप पाता। पाकिस्तान अगर भारत का हिस्सा रहता तो कभी वहां से आतंकवादी खुला में नहीं घूम सकते थे, कब का कटा गए रहते सब वहां पर। नहीं समझ में आया? म्यांमार आज भारत का हिस्सा रहता, कभी रोहिंग्या जैसी समस्या ही नहीं उत्पन्न हो सकती। तो हम लोग तो म्यांमार से अफगानिस्तान तक शुरू होते थे। बर्बाद तो किया सब ये सब, केवल किस लिए? हथियार बेचने के लिए। इनके प्रति कभी वफादारी ज्यादा रखिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका। ये बहुत खतरनाक होते हैं सब, 100 साल आगे का सोच के बैठते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, आपको क्या लगता है भारत के लिए सोचेंगे? मजबूरी है उनकी मजबूरी है, वरना ये कब का फेंक देते सब हम लोग को। मजबूरी है कि तुम घुटने टेको भारत माँ के सामने। वो दिन चला गया। हम